नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। दोस्तों, ऐसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव कल हो चुका है और कल ही विपक्ष के तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है और वह तगड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो तमाम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हैं कि जो चुनाव हो रहा है वह ईवीएम से न होकर बल्कि बैलेट पेपर से हो, यानी कि जो पहले होता था बैलेट पेपर के आधार पर उसी बैलेट पेपर से चुनाव हो। और इसी मांग को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए गई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए विपक्ष के सभी मांगों को खारिज कर दिया है और सुनवाई करने से मना कर दिया है। जी, आपको बता दें कि विपक्ष के तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह मांग किया गया था सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के कार्यों में दखल अंदाजी दे और जो वर्तमान समय में ईवीएम से चुनाव हो रहा है उसे बैलेट पेपर पर लेकर जाया जाए, यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव करने का आदेश दे। और इसी बात पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में जिस हिसाब से चुनाव हो रहा है, यानी कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसी आधार पर चुनाव होगा। देश बैलेट पेपर के चुनाव पर अब नहीं जाना चाहता है। और उसके बाद विपक्ष के लोगों का एक मांग और किया गया था कि जो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं उस ईवीएम को 100% ईवीएम को वीवीपैट से अटैच किया जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि 100% वीवीपैट से अटैच करना ईवीएम को संभव नहीं है और इस प्रकार से विपक्ष के दोनों मांगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। ऐसे में माना जा सकता है कि विपक्ष जो हमेशा से कोशिश करता रहा है कि चुनाव ईवीएम से न होकर बल्कि बैलेट पेपर से हो, इस आधार पर अब कहा जा सकता है कि विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों को बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से यह कोशिश में रहा है कि ईवीएम से चुनाव न हो। हमेशा आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम को हैक करके भाजपा की सरकारें तमाम तरह की अपनी कवायदे कर रही हैं और जीतने का अपना प्रोसेस कर लेती हैं और इसी बात पर वो लगातार विरोध जताते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मांगों को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे विपक्ष के लोग क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग भी एक धुरी पर नहीं टिकते, क्योंकि उनका कहना है कि उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अगर राजस्थान में चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते हैं और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर जीत जाते हैं तब ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीत जाए तो कोई ईवीएम पर रोना धोना नहीं होता। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाती है, असम में चुनाव जीत जाती है, तो वहाँ पर लोग ईवीएम का रोना धोना शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाती है तो रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का ये जो दोहरा नीति है यह कहीं न कहीं विपक्ष को ही घाटा देने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को इससे अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और विपक्ष को घाटा होगा, क्योंकि अब भाजपा वाले खुद इसको एक मुद्दा बनाएंगे और जनता के बीच में ले जाकर पेश करेंगे और कहीं ना कहीं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता के बीच में ले जाकर एक तरह से परसेप्शन बटोरने का काम भी करेंगे। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।